आवाज़ बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने तमाम मरहूमीन की बख्शिश के लिए, ज़हूर इमाम ज़मान के लिए और तमाम देखने वाले मोमिनीन और तमाम जितने हाज़रीन तलबा तशरीफ़ फरमा हैं, तमाम के मरहूमीन के लिए और उनकी बख्शिश के लिए, निजात के लिए फिर भी बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुमिनीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्ली अला मुहम्मद व आले व मुहम्मद। बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तुलबा उलमा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करने के बाद, जैसा कि आज का हमारा मौजू और तदरीसी अमल जो क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, गुज़श्ता से पेवस्ता फ़न ख़िताबत के हवाले से, रविश तबलीग के हवाले से, जो कि हमने अपने पिछले गुज़श्ता दुरूस में भी जो हमने ज़िक्र किया था कि अंदाज़ तबलीग कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जब आप मजलिस पढ़ने जाते हैं, कहीं दर्स अखलाक देने जाते हैं या कहीं पे आप तबलीग करने जाते हैं, तो वहाँ पर किन चीज़ों की रियायत होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं कि जिनसे हम अपने आप को, अपने तासुर को, अपनी तबलीग को, अपने इल्म को दूसरे लोगों के लिए काबिल इस्तिफ़ादा बना सकते हैं। जिसमें हमने ज़िक्र किया था पिछली उन चीज़ों को कि किन किन चीज़ों की हमने रियायत करनी है, जिसमें ख़तीब की और जो मैटर है उसमें हम आहंगी का होना, ज़मान का, मकान का और जितनी भी लवाज़िमात हैं उन तमाम की जो एक मुताबिकात है वो ज़रूरी होना, उन चीज़ों की तरफ तवज्जो मरकूज़ करना वो हमारे लिए मुहिम थी। उसके बाद अगले मरहले में हमने उसको बयान किया था कि लिबास कैसा होना चाहिए, अंदाज़ कैसा होना चाहिए। उससे गुज़श्ता हमने बयान किया था कि आपने 10 मिनट 15 मिनट की मजलिस आपने कैसे तैयार करनी है और कैसे उसको याद करना है और हिफ्ज़ करने का तरीक़ाकार क्या है और हिफ्ज़ कैसे किया जाता है, कौन सा वक्त है। तो वो तमाम उन सवालात के जवाबात जो आप लोगों तक पहुँचाए थे, और ये जो सिलसिला तसलसल दुरूस जो शुरू किया हुआ है अपने मोमिनीन के लिए, ख़ारान के लिए, माँओं बहनों बेटियों के लिए, आप उलमा तुलबा के लिए और तमाम देखने वालों के लिए भी, ये जो कोशिश व काविश हम इस मदरसे में और मदरसे की तरफ से जो हम कर रहे हैं, खुदावंद मुताल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज हम इंशाअल्लाह अपने अगले नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह इसको हम शुरू करने लगे हैं कि इसका सबसे जो मेन मुहिम मौजू है वो क्या है कि हमने देखना ये है कि वो मकामात जहाँ पर हम मजलिस, क्लासदारी, दर्स अखलाक या तबलीग करने जाते हैं, वहाँ पर लोगों की तनकीद का हमें सामना होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग जनाब हंसते हैं आपकी गुफ्तगू पर, आपके अंदाज़ पर या आपकी मजलिस पर या किसी भी भूल जाने की वजह से। तो वहाँ पर वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये तमाम वजूहात सामने आती हैं, कौन से वो रीज़न है, किन चीज़ों की रियायत करने से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह उन्हीं को शुरू करने लगे हैं। पहला हमारा जो सवाल है वो ये है कि मजलिस के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है जी। और हमारे लिए किन चीज़ों का होना या करना ज़रूरी है। ठीक है जी। दो चीज़ें अलग हैं। पहली चीज़ क्या है कि मजलिस के लिए क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और दूसरे नंबर पर यह है कि हमारे लिए किन चीज़ों का होना या करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे लिए मजलिस के लिए क्या ज़रूरी है, पहली चीज़ क्या है, मजलिस पढ़ने में महारत हो। महारत यानी मलका हासिल होना चाहिए।
वो मलका और वो महारत हमें कैसे हासिल होगी जनाब, जो हम पिछले दर्स में भी जिक्र कर चुके हैं कि तमरीन से, रिहर्सल से, प्रैक्टिस करने से, बार बार उसको दोहराने से, याद करने से, उसको हिफ्ज़ करने से हमें मलका हासिल होगा। और दूसरी इसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है, जहाँ पर मौका मिले पढ़ने से शर्म नहीं करना चाहिए। यानी कभी भी ये अपने अंदर या अपने माइंड में या अपनी तबीयत में या अपने अखलाक में इस चीज़ को कभी भी दाखिल ना होने दें कि जनाब हज़ारों का मजमा होगा तो हम पढ़ेंगे, वाइल्ला हमने नहीं पढ़नी है, या हमें कोई दावत देगा तो हम पढ़ेंगे वरना हमने नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या हमें जनाब इब्तिदा में हमें कहते हैं कि पढ़ें, नहीं जी हमने 2 खतीबों के बाद पढ़ना है या हमने एंड में पढ़ना है, ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। बल्कि ज़रूरी ये है कि जब आप इब्तिदा में हैं और सीख रहे हैं और अपने आप को तजर्बाती मराहिल में गुजार रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरी क्या है, आपको जहाँ पर जैसा भी, चाहे एक बंदा सुनने वाला या चाहे कोई भी सुनने वाला नहीं है। और अपनी तजुर्बाती ज़िंदगी में बताऊँ तो जब हम हौज़े में दाखिल हुए तो ये दारो तिलावा आपके सामने हरम करीम अहले बैत का जवार है। हमें याद है कि जब हम शुरू में पढ़ते थे तो जनाब शायद हमें मिंबर पे बुलाने वाला भी कोई नहीं होता था, हम खुद उठ के जनाब मिंबर पे बैठते थे और वही दीवारें होती थी, बीबी को मुखातिब करके हम अपना दर्स सुनाते थे। उसी मजलिस को जो हम याद करके जाते थे, मेहनत करके जाते थे, तैयारी करके जाते थे, मुतालिया करके जाते थे। तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि आगे सामने सुनने वाला कोई नहीं, बल्कि जिनका जिक्र है वो हस्तियाँ खुद मौजूद होती हैं उस जिक्र में, और उन हस्तियों को मलूज़ खातिर रख कर अपने खुलूस नीयत के साथ, इखलास के साथ और अपने दिल के कसरत से रजा मतलूबियत खुदा की जो रज़ा है वो मलूज़ खातिर होनी चाहिए, और अपनी मजलिस को और जिक्र को इबादत समझ कर पढ़ें। सिर्फ अपनी जो है पब्लिसिटी, अपने आप को मशहूर करना या अपना नाम बनाना या अपनी शोहरत हासिल करना, ये चीज़ें मलूज़ खातिर नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदा की रज़ा और मोहम्मद वाले मोहम्मद की रज़ा मलूज़ खातिर होनी चाहिए। तो बताने का मकसद क्या था कि जो हमारी तजुर्बाती ज़िंदगी में गुजरा कि खुद दारो तिलावा में हमने खुद जो है अपने तौर पर क्या किया है, खुद अकेले भी पढ़े, सामने सुनने वाला कोई नहीं बैठा होता था, हम अकेले भी पढ़ते थे, तब भी हमने कोई झिझकिचाहट नहीं की। उसी का फ़ायदा हुआ है कि आज जो है हमें पढ़ने में कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होती, और यही हम आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर रहे हैं, तमाम तुलबा उलमा की खिदमत में। कभी भी किसी यानी सामे का या सुनने वाले का पढ़ने वाला मोहताज ना हो, कोई हो या ना हो, अपना मैटर और मजलिस को जो है वो इब्तिदा दे। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं। जहाँ पर मौका मिले पढ़ने से शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्या मुराद है, कहीं पर अगर 5 दोस्त बैठे हैं और घर में बैठे हुए हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं, किसी सफ़र में हैं, आपको अगर कोई कह देता है जनाब आप कुछ सुना दें, कुछ पढ़ कर बता दें, तो वहाँ पर हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे मौका गनीमत जानते हुए आपको वहाँ पर अपने तजुर्बे को आजमाना चाहिए, वहाँ पे शर्म नहीं करनी चाहिए। मजलिस के लिए क्या ज़रूरी है कि मजलिस पढ़ने में महारत हो, यानी मलका हासिल होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पर मौका मिले पढ़ने से शर्म नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है इसी का तीसरा गुज़ीना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। शुरू में इब्तिदा में मजालिस छोटी याद करें, छोटी छोटी मजालिस हिफ्ज़ करें। ज़रूरी नहीं है आपको घंटे के लिए पढ़ना है, आपको आधे घंटे के लिए पढ़ना है, आपको 40 मिनट के लिए पढ़ना है, नहीं, बल्कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का आपके पास मैटर होना चाहिए, जो ऑटोमेटिकली 1 घंटे का बन जाता है। अगर 2 से 5 मिनट का मैटर बनाएंगे, ऑटोमेटिकली 10 या 20 मिनट का वो मैटर बन जाता है। यानी कहने का मकसद क्या है, ज़रूरी ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इब्तिदा में छोटी छोटी मजालिस आपको याद करनी, हिफ्ज़ करनी और उसे पढ़ना है, ताकि वही मलका और वो रवानी, हुरूफ में रवानी, अंदाज़ और तमाम उन चीज़ों की जो प्रैक्टिस है या जो तजर्बाती मराहिल है उनसे गुजर कर फिर आप एक खिताबत के दौर में और एक प्रैक्टिकल लाइफ में आकर एक अच्छे खतीब, एक अच्छे मुबल्लिग बनने के लिए अपना सफ़र जो है वो शुरू करें। ठीक है जी। इसका फ़ायदा क्या होगा जनाब, इन तमाम तीनों चीज़ों का, इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो है वो जनाब क्या होगा, ज़ुबान में रवानी होगी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर जनाब
बयान में खूबसूरती आएगी। तीसरे नंबर पर क्या है जनाब? झिझक ख़त्म हो जाएगी। चौथे नंबर पर क्या है जनाब? आपका तारुफ मुबल्लिगीन मिंबर में शुरू हो जाएगा। ठीक है। पांचवी और आखिरी बात क्या है जनाब कि जब आप इन तीनों चीज़ों को आप मलहूज़े खाते रखेंगे और इन फ़वाइद के साथ साथ जो आपको जो चीज़ मिलेगी वो ये है कि